दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मशीन इनपुट आउटपुट का एक प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले एपिसोड में जो प्रश्न हमने लिया था उससे थोड़ा हटकर है, तो इस वीडियो को भी आखिर तक देखना, अंत तक देखना। तो चलिए देखते आज का प्रश्न क्या है। दोस्तों, मशीन इनपुट आउटपुट के प्रश्न में मशीन को एक इनपुट दिया जाता है, एक डेटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक इनपुट दिया गया है और इस इनपुट को मशीन रीअरेंज करती है और आखिर में आपको एक आउटपुट देती है। इस इनपुट और आउटपुट का अध्ययन करके हमें पता करना होता है कि मशीन ने क्या किया, कौन से रूल्स को फॉलो किया, और यह पता चलने के बाद हमें जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनपुट में दिया है डीप, स्नो, बिल्ट, ऑफर, जिंक, नोट, फाइंड, आंसर और कैन। सारे ही वर्ड्स है और इन वर्ड्स को अरेंज किया गया है और हमें एक आउटपुट दिया गया। यह आखिरी वाली जो स्टेप होती है वो आउटपुट की स्टेप होती है। अब यहाँ पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला वर्ड आया है आंसर, यानी आंसर को इस तरफ सबसे पहले लाया गया है। आंसर की शुरुआत होती है ए से और ए को पहले लाया गया है आंसर को। उसके बाद में आंसर को पहले लाया है और पहली स्टेप लिखी गई है और बाकी के जो डेटा है यानी बाकी का जो वर्ड है वो वैसे के वैसे लिख दिया है, डीप, स्नो, बिल्ट, ऑफर, जिंक। अब बाद में सेकंड स्टेप में हमको क्या किया गया है कि सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में बिल्ट को अरेंज किया गया है। बिल्ट यहाँ पर है, बिल्ट वर्ड को सेकंड पोजीशन पे लाया है। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि पहले आंसर लिखा, बाद में बिल्ट लिखा, उसके बाद में नया शब्द आएगा। वो नया शब्द तीसरे स्टेप में कौन सा आया? कैन का नया शब्द आया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किया गया है, यानी जो भी वर्ड्स इनपुट में हमें दिए गए हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं। आंसर, बिल्ट, कैन, डीप, फाइंड, नोट, ऑफर, स्नो और आखिरी में जिंक। तो हमें पता तो चल गया कि मशीन ने क्या रूल अप्लाई किया है कि अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि कितने वर्ड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक स्टेप में एक वर्ड का अरेंजमेंट हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9 स्टेप्स होनी चाहिए, क्योंकि 9 वर्ड्स को अरेंज करने के लिए 9 स्टेप्स लगेगी। परंतु यहाँ पर तो टोटल स्टेप 6 है, तो 3 स्टेप 7, 8, 9 वो कहाँ गई? तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स ऐसी हो सकती है कि वो स्किप हो जाती है। तो कहाँ पर स्किप होती है और क्यों स्किप होती है, ये हमने पहले वाले एपिसोड में बताया है। वह अगर समझना हो तो पहला एपिसोड आप ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो वहाँ से आप पहला एपिसोड देखिए और समझ लीजिए कि वह समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है कि प्रश्नों को आसानी से विद इन सेकंड्स में सॉल्व करना। तो ये मैं सॉल्व करते समय आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से स्टेप को स्किप किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। दोस्तों, प्रश्न है जिसमें हमें इनपुट दिया है हेल्ड, नेचर, यीस्ट, रीच, विथ, अल्टर, इन्फर, लॉस्ट, सो एंड डन। यहाँ पर हमें इसे रीअरेंज करना है। मशीन रीअरेंज करेगी और आउटपुट देगी और हमें प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन दैट इज 7th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द 4th, स्टेप 4। अब आपको लगेगा कि हमें सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन, और इतना लिखने में हमारा समय कितना जाएगा। तो ऐसा नहीं है,
ये एक अरेंजमेंट एक ही बार करनी पड़ेगी और हर प्रश्न का उत्तर आप उसी सिंपल अरेंजमेंट से दे सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राइट एंड से 7वें नंबर पर जो वर्ड आता है उससे 2 स्टेप राइट में, यानी राइट हैंड साइड से, यानी इधर से कितने स्टेप जाएंगे हम? 2 स्टेप्स जाएंगे, सॉरी 7 स्टेप्स जाएंगे। और 2 स्टेप्स किधर आना है हमको? राइट की तरफ आना है, 2 स्टेप्स राइट की तरफ, यानी इधर से 7 और फिर से 2 स्टेप पीछे चले गए हम। तो अगर 7 स्टेप चले और 2 स्टेप पीछे रह गए तो इसका मतलब हम और 2 स्टेप पीछे आ गए, यानी यहाँ पर हम 5वें स्टेप पर आ गए। इसी का मतलब यही हुआ कि लेफ्ट से 6वें स्टेप पर कौन सा वर्ड आएगा। करेक्ट, हमें यह पूछा गया है कि लेफ्ट से 6वें स्टेप पर, 6 स्टेप पर कौन सा वर्ड आएगा, वह हमें लिखना है। तो हमें स्टेप 4 क्या होगी ये पहले पता करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि दिए हुए डेटा को, दिए हुए इंफॉर्मेशन को हमको काय पे लिखना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? अल्टर आएगा। तो अल्टर मैं पूरा नहीं लिखता, सिर्फ ए लिखता हूँ ताकि समय बचेगा। अल्टर के बाद दूसरा जो वर्ड आएगा वो आएगा डन आएगा, तो मैं सिर्फ डी लिखता हूँ। उसके बाद में एच आएगा, हेल्ड आएगा, तो मैं लिखता हूँ एच। हेल्ड के बाद आएगा इन्फर, यानी आई आएगा, तो हम लिखेंगे सिर्फ आई। समय बचाने के लिए यह करना होगा। अब इन्फर के बाद आएगा लॉस्ट, यानी एल आएगा, तो हम लिखेंगे एल। उसके बाद में एल के बाद आएगा नेचर, तो एन आएगा, तो नेचर यानी एन हो जाएगा। नेचर के बाद आएगा रिच, आर, तो आर लिख देंगे। उसके बाद में सो आएगा, एस आएगा। इसके बाद में आएगा विथ, WITH, विथ, यानी हम लिखेंगे W। और उसके बाद में आखिरी में आएगा यीस्ट, यानी हम लिखेंगे Y। दोस्तों ये हमारी आखिरी की स्टेप हो गई, लास्ट स्टेप, यानी आउटपुट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। अब इसे हमको नंबरिंग करना है कि फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी, सेकंड स्टेप कौन सी होगी, थर्ड स्टेप कौन सी होगी। लेकिन हमें पता है कि कुछ स्टेप स्किप हो जाती है। 10 वर्ड्स को अरेंज कर रहे तो 10 स्टेप्स कभी नहीं आएगी, 10 से कम ही आएगी। तो इसका मतलब कुछ स्टेप स्किप्स होती है। वो कैसे स्किप्स होती है और वो हमने कैसे पहचानना, ये हमने पहले वाले एपिसोड में दिया है, और वो एपिसोड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वो पहले देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि स्टेप्स किस तरह से स्किप होती है। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जाना है तो यहाँ पर हमने QR कोड दिया है, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और वीडियो को देखिए। तो चलिए, पहली स्टेप तो हमारी आएगी अल्टर की, ये पहली स्टेप हो जाएगी। करेक्ट, तो हमारी स्टेप 1 होगी अल्टर की, तो ये हो गई स्टेप 1। अब यहाँ पर कौन सी स्किप होगी स्टेप? जब भी हेल्ड आएगा उस समय उस स्टेप को हम नंबर नहीं देंगे, यानी जो दिया हुआ डेटा है उसमें पहला जो वर्ड होगा उस वर्ड को जब आएगा तो हम वहाँ पर स्टेप को नंबर नहीं देंगे। उसके बाद में आएगी डी की स्टेप आएगी, ये दूसरी स्टेप हो जाएगी। उसके बाद में एच यानी हेल्ड आ जाएगा। मैंने कहा कि हेल्ड आएगा तब उसे हमको स्टेप नंबर नहीं देना है। करेक्ट, अब स्टेप नंबर नहीं दिए तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखना है कि जब नेचर आएगा तब हमें स्टेप नंबर नहीं देना। तो आई हमारी थर्ड स्टेप हो जाएगी, एल हमारी फोर्थ स्टेप हो जाएगी, और उसके बाद में आएगा नेचर। नेचर आ गया तो हमको स्टेप को नंबर नहीं देना है। करेक्ट, उसके बाद में आएगा आर, तो आर को हम फिफ्थ स्टेप देंगे।
दोस्तों देखिए अब क्या आना चाहिए, यीस्ट। यीस्ट जब आएगा तब हम स्टेप नंबर नहीं देंगे, तो यीस्ट तो आखिर में ही आ रहा है, तो सीधा हम इसको 6 नंबर देंगे, इसको हम 7 नंबर देंगे और यीस्ट को हम नंबर नहीं देंगे। तो टोटल स्टेप्स कितनी हो जाएगी, 7 स्टेप हो जाएगी। तो ये कौन सी स्टेप हो गई, 7वीं स्टेप हो गई, जो आउटपुट के रूप में हमें मिल रही है। अब हमें क्या कहा है कि जो 4th स्टेप होगी उस 4th स्टेप में 6वें नंबर पे क्या आएगा। तो हम देखेंगे कि पहली स्टेप ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, एच आ गया, फिर तीसरी स्टेप हो गई, ये 4th स्टेप हो गई। अब 4th स्टेप में हमको ये बताना है कि बाद में के जो भी नंबर होंगे वो हम कैसे लिखने वाले हैं, वैसे के वैसे लिखने वाले हैं। तो क्या आएगा, इसके बाद में नेचर एन आएगा, तो 6वां जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, नेचर आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी आएगा, वो नेचर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी भी 6 के 6 7 के 7 स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए कि ये पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप तो लिखना नहीं है, फिर तीसरी स्टेप, फिर 4th स्टेप। उसके बाद में जो भी वर्ड आएगा, यानी 6ठे नंबर पे जो वर्ड आएगा, लेफ्ट से 6ठे नंबर पे, इसका मतलब राइट से 5th नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, एन वर्ड आ रहा है, नेचर। तो नेचर यह वर्ड, क्योंकि बाकी बचे हुए वर्ड तो हम वैसे के वैसे लिखते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, तो कौन सा आने वाला है, नेचर आने वाला है, इसलिए हम नेचर। अब ये भी देखें तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर नंबर दे सकते हैं, ये 1st स्टेप, ये 2nd स्टेप, ये 3rd स्टेप, ये 4th स्टेप, यहाँ पर स्टेप नहीं, और आप पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। इनपुट यह है हमारा, अब इस इनपुट का 6th स्टेप कौन सा आएगा वो हमें बताना है। तो 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd को कुछ नहीं, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, क्रॉस, 5th स्टेप और 6th स्टेप। करेक्ट, ये यहाँ तक के तो हमारा सब आने वाला है, ऐसे कि ऐसा ही। और अब बचे हुए नंबर बराबर है, अब मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, कौन कौन से हो गए, अल्टर हो गया, डन हो गया, हेल्ड हो गया, उसके बाद में आई हो गया, आई यानी इन्फर हो गया, लॉस्ट हो गया, एन यानी नेचर हो गया, आर हो गया, उसके बाद में 6th स्टेप पे एस हो गया, सो हो गया। अब जो बचे हुए होते हैं वो जैसे के वैसे उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। तो 6th स्टेप के बाद पहला क्या आएगा, यीस्ट आएगा, वाई आएगा, उसके बाद विथ आएगा, डब्ल्यू आएगा, यानी यहाँ तक के स्टेप्स ऐसे ही आएंगे और आखिरी में वाई आएगा और डब्ल्यू आएगा। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो लास्ट में यीस्ट और विन आना चाहिए, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, करेक्ट, और इन दोनों में से हो सकता है। अब इन दोनों में से यीस्ट के पहले क्या आने वाला है, सो आने वाला है, एस आने वाला है, तो ये रीच आया है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सो, यीस्ट और विन, तो सो, यीस्ट और विन, ये हमारी सीक्वेंस आएगी। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारी 6th वाली स्टेप हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इन्फर इन स्टेप 3। अब पहले हमको स्टेप 3 देखना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में क्या क्या आएगा, ए डी एच आई, यहाँ तक का स्टेप 3 में आ जाएगा बराबर। उसके बाद में हमको पूछा गया कि इन्फर कब आएगा। तो स्टेप 3 में यहाँ पर इन्फर आ रहा है, तो कौन से प्लेस पे आ रहा है, सीधे सीधे पता चल रहा है हमको कि इन्फर ये 4th प्लेस पे आ रहा है। तो 4th फ्रॉम द तो 4th फ्रॉम द राइट एंड आ रहा है, 4th फ्रॉम द राइट। और अगर लेफ्ट से देखोगे तो लेफ्ट से देखोगे तो कौन सा आ रहा है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी 7th फ्रॉम द राइट, राइट से 7th आ रहा है और लेफ्ट से 4th आ रहा है। अब हमको पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो दी है, ऑप्शन में 7th कहीं पर भी नहीं है, 7th फ्रॉम द राइट,
और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट भी नहीं है, फोर्थ फ्रॉम द राइट कहा है तो लेफ्ट नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और करेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारा नन ऑफ दीज आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आसानी से आप एक बार लास्ट स्टेप लिख ली और स्टेप नंबर्स लिख लिए तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे ये हमें पूछा गया है। हमने पहले ही देखा है कि कितने स्टेप्स लगे थे, हमको 7 स्टेप्स लगे थे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ के राइट एंड से थर्ड वाला वर्ड कौन सा आएगा। तो हमको सबसे पहले तो फोर्थ स्टेप बनानी पड़ेगी। फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, यहाँ तक आएगा, करेक्ट। तो इन्हें कैंसिल करते जाओ, ए कैंसिल हो गया आपका, अल्टर कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, करेक्ट। उसके बाद में आई इन्फर कैंसिल हो गया और फोर्थ स्टेप में एल कैंसिल हो गया, बराबर। अब इसके बाद जो लिखे जाएंगे वो बचे हुए उसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। तो क्या क्या आएंगे, नेचर आएगा यानी एन आएगा, उसके बाद में यीस्ट आएगा यानी वाई आएगा, उसके बाद में आर आएगा, करेक्ट। उसके बाद में विथ आएगा डब्ल्यू और उसके बाद में बचा हुआ आएगा एस आएगा। अब हमें क्या पूछा, ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप, यहाँ से यहाँ तक के ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप में क्या पूछा है, राइट एंड से थर्ड वाला वर्ड कौन सा आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला वर्ड कौन सा होगा, रीच होगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आप इस तरह से आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यह नहीं समझते कि स्टेप कहाँ पर स्किप होती है, स्टेप को कहाँ पर नंबर नहीं देना है, तब तक आप इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप हमारी पहले एपिसोड की वीडियो जरूर देखिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।